बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने कुल्हाड़ा चला दिया जी। दो आला अफसरान जो हैं वो घर भेज दिए हैं, DGFIA और IG खैबर पख्तूनख्वा। वजह भी बताएंगे आपको। फिर जनाब जो बाहर बैठे हुए यूथिये हैं, यूथर ग्रुप है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, तो उसके खिलाफ वहाँ के पाकिस्तानी ही खड़े हो गए हैं। ख़ास तौर पर जो अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप है, उन्होंने जो है वो खुलकर वो मैदान में आ गए हैं। वो अब क्या करेंगे, इसका जवाब किस तरह देंगे, ये आपको बताएंगे। फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी, डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी साथी कारोबारी दोस्त जो हैं वो इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर है। जेंट्री बीच एक आला सतह के सरमायाकारी वफद के साथ वो पाकिस्तान में हैं। क्या कर रहे हैं, उनकी क्या मसरूफियात है, क्यों पाकिस्तान आए, और ट्रंप की हुकूमत आने के बाद ये किसी भी आला सतह के सरमायाकारी वफद का पाकिस्तान का जो है वो पहला दौरा है। चौथी बात, जो जवाब है वह समझे जी जवाब ही है। वो कहते हैं ना पंजाबी में साढ़े वालों जवाब है, तो हुकूमत ने जो जवाब PTI को दिया है ना, उसकी कुछ हमने अंदरूने खाना किची मिची हासिल की है। तो उसके मुताबिक वो होता है ना, आप समझ लें कि होम्योपैथिक जवाब है, ना इकरार है ना इनकार है। तो अगर बिटवीन दी लाइन जाएं, अंदर की खबर में जाएं, तो वो फिर वही है कि साढ़े वालों जवाब ही है। लेकिन सबसे पहले जनाब DGFIA अहमद इसहाक, उनको ओहदे से वज़ीर आज़म ने हटा दिया। नाराज़ थे वज़ीर आज़म उनसे, और उनको हटाने की सबसे बड़ी वजह जो बनी है वो बनी है जनाब जो इंसानी स्मगलिंग के बढ़ते हुए वाक़यात, और उसमें FIA के मुलाजमीन और अफसरान का मुलव्वस होना, और उनके खिलाफ कार्रवाई तेज़ी से ना करना, और इन वाक़यात की तहकीकात ना करना, और मुसलसल गैर कानूनी तरीक़ों से पाकिस्तानियों को बाहर जाने देना, और इसमें FIA की मदद, ये उनकी बड़ी वजह बनी। तो उनको इमीडिएटली जो है वो ओहदे से हटा दिया गया है। और वज़ीर आज़म उनकी परफॉर्मेंस से भी मुतमईन नहीं थे, और हालांकि ये पुलिस सर्विस के अच्छे ऑफिसर थे, PDM के दौर में भी रहे, लेकिन अभी इनकी जो कारकर्दगी, जो वज़ीर आज़म के अहकामात थे या इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इनको इकदाम उठाने चाहिए थे, उसमें ये नाकाम रहे, तो इनको जो है वो फारिग कर दिया गया। दूसरा, IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को भी OSD बना दिया गया है, यानी कि मुअत्तल कर दिया गया है, ओहदे से हटा दिया गया है। उनको हटाने की बड़ी वजह भी अमन व अमान की सूरत हाल है। ख़ास तौर पर जो पारा चनार कुरम के वाक़यात, वहाँ पर सिक्योरिटी की सिचुएशन को, और वो फिर वैसे भी अनफिट थे वहाँ पे, और फिर उनकी जगह पे ग्रेड 21 के एक जो ऑफिसर हैं, अनफिट से मुराद है कि उनकी वो गंडापुर से नहीं बनती थी अख्तर हयात की, वो अक्सर उनकी शिकायतें शिकूते लगाते रहते थे। और फिर अब वहाँ पे पंजाब में तैनात जुल्फ़कार हमीद एक ग्रेड 21 के ही ऑफिसर हैं, उनको IG खैबर पख्तूनख्वा इमीडिएटली तैनात जो है वो कर दिया गया है। ये भी एक बड़ी जो डेवलपमेंट है, मैंने कहा कि आपके नॉलेज में लाई जाए, क्योंकि ये लेटेस्ट चीज़ें हैं। और ये भी वजह बता दें कि लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन वहाँ पे बेहतरी, वहाँ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ ताल्लुकात और बेहतर ना होना, और फिर जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं वहाँ पे, उसकी वजह से इनको वहाँ से हटा दिया गया है। तो दूसरा आपको बताएं जी, पाकिस्तानी जो मुखालिफ प्रोपेगेंडा है, उस पर एक अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप है जिसको APAG कहा जाता है। उनका एक बयान जो है वो जारी हुआ है, वो आप ये देख भी सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि कुछ जो हालिया पेशरफ्त हुई है, और जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया गया, पाकिस्तान की सिविल क़यादत के खिलाफ, अस्करी क़यादत के खिलाफ, उन्होंने कहा जी हम इस किस्म का जो प्रोपेगेंडा है, ये जो गलत मालूमात है, इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, जो पाकिस्तान को या इसके लोगों को गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाती है। इस तरह का जो बयानिया है, उन्होंने कहा जिनकी जड़ें जो हैं अक्सर दकियानूसी तसव्वुरात हैं या सियासी तासुब पर है, वो मबनी होती हैं, न सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाती हैं, बल्कि शमूलियत और बाहमी जो एहतराम है, उसकी मुश्तरका इक़दार को भी जो उन्होंने कहा कि नुकसान पहुँचाती हैं, जो हमारा एक मुतनव्वे मुआशरा है, मुतवाज़िन मुआशरा, उसकी वो बुनियाद रखती हैं। और उनका ये भी कहना है कि हमारे लिए तस्लीम करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, जिसमें मजबूत कानूनी निज़ाम है, इदारे हैं, और इसके अंदरूनी मामलात को हल करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। हम पुख्ता यकीन रखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम और उनके कानूनी फ्रेमवर्क का हक है कि वो फैसला करें कि इनकी कौम के लिए क्या बेहतर है। बैरूनी मुदाफ़त खा प्रोपेगेंडे के जरिए हो या सियासी दबाव के जरिए, सिर्फ सच्चाई को मसक करने, तकसीम के बीज बोने का काम करती है। और ये भी कहा गया है कि APAG पाकिस्तान और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी दोनों के लिए
امن، استحकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देने वाले इक़दामात की हमायत के लिए पुरअज़्म है और दुनिया भर में पाकिस्तान की मुस्बत शराकतों और कहानियों को उजागर करने के लिए अपना काम जारी रखने की मुंतज़िर है। हज़ारों जो पाकिस्तानी हैं वो इस APAG का जो है वो हिस्सा हैं, इसमें वो अपना किरदार अदा करते हैं, हिस्सा डालते हैं और वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इनको जो है वो देखते हैं। और उन्होंने जो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़, सिविल क़यादत के ख़िलाफ़ और जो प्रोपेगेंडा किया गया पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से, और वो जो इमरान खान एंड कंपनी के बारे में वो जो बाहर बैठे हुए यूथियाइज़म को वो फैला रहे हैं, ये सजाद बरकी, वो हम रोज़ ही बात करते हैं, जबरान अलियास एंड कंपनी, उसकी जो है वो मैं बात कर रहा हूँ। फिर जनाब जो उसकी मैंने कहा जेंट्री बीच, एक इंतहाई अमेरिका के पाए के सरमायादार हैं, एक आला सतह के अमरीकी वफद के हमरा इन दिनों पाकिस्तान है, कुछ मुआहदे भी उनके साथ हो गए। आज वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात हुई है, वो पाकिस्तान आए हैं और उनके दौरे का मकसद पाकिस्तान में बराह रास्त जो गैर मुल्की सरमायाकारी उसका फ़रोग़ है, वो कानकनी है, वो मादनियात है, वो मुतबादल तवानाई है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो समाजी शोबे की तरक्की है, इसमें वो अपना किरदार अदा करने के लिए वो हैं, वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं और उनकी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है। मकसद, और ये ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके बड़े करीबी साथी हैं, उनकी जो इंतखाबी मुहिम से उसमें हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और फिर उसके सबसे बड़ी बात है उनके कारोबारी पार्टनर हैं, तो ये भी यूथियों के मुंह पे एक तमाचा है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो वज़ीर दाखिला का एक मिशन था वो पूरा हुआ है। जो मोहसिन नकवी साहब अमेरिका गए थे तो उन्होंने कुछ मुलाकातें की थी, तो उसको उनका दौरा मुकम्मल हुआ, वो पाकिस्तान वापस आए, तो सबसे पहले ये जेंट्री बीच जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं और उनके पहुंचने का बुनियादी मकसद भी पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान में जो गैर मुल्की सरमायाकारी है, इसके अंदर जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी शरह है उसमें जो बेहतरी आ रही है उसको भी उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सराहा है। एक और चीज़ जो इसके ज़रिए जो पिछले दिनों एक वीडियो सामने आई थी कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के ज़रिए ख़वातीन की भर्ती की तारीख एक हकीकत है, ब्लैकमेल किया जाता है। ये आदिला बलोच हैं और उसके साथ साथ ये एक कहानी जो है, एक जो और जो खातून है और उनके हवाले से भी बातें बताई गई कि वो किस तरह उनको जो है वो वहाँ पे वो भर्ती करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। और शारी बलोच हैं, ये पहली मारूफ खातून जो थी वो खुदकश बम्बार के तौर पर सामने आई थी 20 की दहाई के अवाइल में। तो ये आप अंदाज़ा करें कि ये वहाँ पे उनकी जो शमूलियत है कि ये BLA के जो कारिंदे हैं तालीम याफ्ता ख़वातीन को खुदकश मिशंस के लिए मुनज़्ज़म तरीके से हदफ बनाते हैं। ये मैं एक मुक़्तदर इदारे की रिपोर्ट है उसका हवाला दे रहा हूँ। आदिला बलोच भी एक जो है वो तालीम याफ्ता ख़तून थी और इनके एजेंडे के लिए कीमती असासा समझी जाती थी। करते क्या हैं ये जो BLA वाले हैं, सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को कमज़ोर जो नौजवान ख़वातीन की भर्ती के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। जाली अकाउंट्स और ऑनलाइन हरबे इंतहा पसंदी में चूँकि अहम किरदार अदा करते हैं। फिर BLA ने ऑनलाइन जोड़ तोड़ और ब्लैकमेलिंग के जरिए आदिला बलोच को अपने जाल में फंसाया। इन्हें सोशल मीडिया के जरिए ही रब्ता किया गया, जहां इनके जज्बात से खेला गया, फिर इनको फंसा लिया गया। नफसियाती हरबे, ब्लैकमेलिंग भर्ती शुदगान को मजबूर करने के आम हथकंडे हैं। फिर इनकी जज्बाती कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर इन्हें इंतहा पसंद सरगर्मियों में धकेला जाता है। मुआशी मसाइल, समाजी तन्हाई नौजवान ख़वातीन को भर्ती करने का आसान हदफ बना देती हैं। और PBSO आज़ाद एक तालिब इल्म तंजीम है जो सियासी प्लेटफार्म के तौर पर काम करती है और वह अफराद को इंतहा पसंदी की तरफ राग़ब करती है जो समाजी तौर पर अलग थलग, माली मुश्किलात का शिकार या अखलाकी मसाइल में उलझे हुए होते हैं। और इसमें ज़्यादातर वो जो है वो उनके ऊपर नफसियाती असरात होते हैं वो जो है वो सामने जो है वो आते हैं। कई मुतासरा अफराद हैं इस इंतहा पसंदी और इस ब्लैकमेलिंग में जो है वो फंस चुके हैं। ये बातें आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि आज की जो नौजवान नस्ल है, जो चाहे वो मर्द हैं चाहे वो ख़वातीन हैं, उनको इस जो ऑनलाइन तरीक़ों से मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको बुलाया फंसाया जाता है। कई अगवा हो जाते हैं, अगवा बराए तावान आप कच्चे के इलाकों में देख रहे हैं। उसी तरह ये तंजीमें भी काम कर रही हैं। और ये जो BSO, जिस तरह मैंने BSO आज़ाद का मैंने आपको बताया कि ये किस तरह जो है वो एक तालिब इल्म तंजीम है, वो इन ख़वातीन को जो है वो ब्लैकमेल करके और उनको जो है वो फिर अपने जाल में फंसाते हैं और उनकी ख़वातीन को खुद मुख्तारी आज़ादी के जो झूठे वादे हैं उससे वरगलाया जाता है, इस्तेहसाल के जाल में फंसाते हैं
اور یہ انتہائی جو خطرناک ایک ہتھیار یہ بھی ہے کہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ خواتین، وہ کمزور جو خواتین ہوتی ہے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں یہ جو ہے وہ ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کے حقوق آپ کے لیے جا رہے ہیں، آپ آزاد نہیں ہیں، آپ خود مختار نہیں ہیں، اور ان کو پھر جو ہے وہ ان کا جو خاندان ہے اس کو بھی بلا پھسلا کر اس طرح کے چکروں میں پھنسایا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی محتاط رہنے کی، احتیاط رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو مذاکرات ہے اس کا جو حکومتی جواب ہے اس کے کچھ پوائنٹس ہمیں ہاتھ چلے ہیں، ان حکومت نے بولا جی یہ نہیں بن سکتا جوڈیشل کمیشن، کیونکہ آلریڈی 9 مئی کی تحقیقات ہو رہی ہیں، 26 نومبر کے حوالے سے اگر کمیشن بنے گا تو حکومت خود پھنس جائے گی۔ اس کے اوپر بھی جو جواب نہ ہی سمجھے، لیکن اس نہ کو نہ انکار ہے نہ انکار ہے، اقرار ہے۔ پھر جناب لاپتہ افراد کا انہوں نے بولا جی فرشتے دے دے، ہم لاپتہ افراد ڈھونڈ لیتے ہیں، اگر ہم مل گئے تو ٹھیک ہے، تو ورنہ تو انہوں نے کہا جی ابھی آپ کا الزام جو ہے وہ غلط ہے۔ پھر عمران خان کی اور باقی قیدیوں کی رہائی، انہوں نے کہا جی مقدمات عدالتوں میں ہیں، عمران خان جانے، عدالتیں جانے، قانون جانے، انصاف جانے، ہمیں کوئی نہیں، ہم تو عمران خان کی نہ رہائی روک رہے ہیں نہ ضمانت کی مخالفت کریں گے، اگر وہ باہر آتا ہے تو آ جائے۔ تو یہ گول مول سا جواب جو ہے وہ دیا، لیکن وہ چونکہ مذاکرات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، ابھی تک ان کے وہ دوبارہ شروع ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسپیکر نے وہ کمیٹی برقرار رکھی ہوئی ہے، آس کے ساتھ، امید کے ساتھ، چلو جی آ جائیں جی تحریک انصاف والے بیٹھ جائیں، مسئلے کا حل نکالیں، لیکن ان کے ارادے جو ہیں وہ ابھی تک اس طرح کے نہیں لگتے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔